महावत चढ़ा दिए। गाने एक आती हमरे भवन होते हैं तो भवन के आंगन तुम्हारे भवन में चूड़ी रखी है, तुम्हारे भवन में चूड़ी रखी है, चूड़ी पहनने चली हो सुहागन माता, चूड़ी पहनने चली हो सुहागन माता, हमारे भवन में चली हो सुहागन माता, हमारे भवन में सिंदूर रखा है, हमारे भवन में सिंदूर रखा है, मांग सजाती चली हो सुहागन माता, मांग सजाती चली हो सुहागन माता, हमारे भवन में चली हो सुहागन माता, हमारे भवन में मेहंदी रखी है, हमारे भवन में मेहंदी रखी है, मांगी रचाती चली हो सुहागन माता, मेहंदी रचाती चली हो सुहागन माता, हमारे भवन में चली हो सुहागन माता, हमारे भवन में मांग रखा है, हमारे भवन में बिजली रखी है, मेरे सजाते चली आना सुहागन माता। एक राजा थे, राजा ने अपनी बेटी की शादी करी, तो अब राजा है तो उनको क्या कमी, बहुत धूमधाम से शादी हुई, हाथी घोड़ा और पूरा सामान दिया अच्छे से, जो भी सामान होता है राजसी सामान पूरा दिया, हाथी घोड़े दिए और पूरी विदा करी, माए दास दासियों के विदा करी अपनी बेटी की। तो गए बारात में, तो पहले तो हाथी घोड़ों से बारात जाती थी रथों से, तो बीच में रुकते जाते थे, तो एक जगह उन्होंने अपना डेरा डाला बारात में खाने पीने, तो वहाँ अब हाथी बांधना था, तो हाथी के लिए अब ऐसी छोटी चीज कहाँ याद रहती, खूंटा, तो अब सब लोग कहने लगे अरे बड़े राजा हैं, इतना बड़ा हाथी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक खूंटा नहीं दे सकी। अब वो बारात आगे पहुंची, घर पहुंची, तो घर में छोटे छोटे नैन हुए, तो उसमें कहा कि अरे कहीं जैसे अब लीपना है तो उसके लिए पोती नहीं लीपने वाला कपड़ा, तो कह दिया कि लो इतना सामान दिया किस काम का, इतना छोटा चीज तो दे नहीं सके। तो वो दास दासियां चुपचाप सुनते रहे, राजकुमारी भी सुनती रही, और छोड़ के मैंने बारात को अपने वहाँ सब करके दास दासियां अपने राजकुमारी का सब सामान जमा के व्यवस्थित करके वापस आ गए। तो राजा बड़े खुश कि हमने तो बहुत सन से अपनी बेटी की शादी करी है, पूछने लगे अपने दास दासियों से कि क्या हुआ, वहाँ सब लोग क्या कह रहे थे, अच्छी तारीफ हो रही होगी कि हमने तो इतनी बड़ी शादी अच्छी करी है, राजसी शादी करी है। तो अब थोड़े तो दास दासी सब चाहे, लेकिन फिर बोले कि अच्छा बोला सबने, बहुत अच्छी शादी करी, लेकिन थोड़े शर्माते शर्माते बोले सब चाहते कि तारीफ तो सबने करी, पर ऐसे कहने लगे कि हाथी दिया पर एक खूंटा नहीं दे सके राजा होके। राजा को बड़ा बुरा लगा, गुस्सा आया कि लो हमने इतना दिया और उसके बाद भी मेरी बेटी को बातें सुनना पड़ी। तो अब राजा बोले आज के बाद घर में कोई बेटी जिंदा नहीं रहेगी, जब भी कन्या हो तो उसको मार देंगे। अब राजा का आदेश मानना पड़ा, राजकुमार थे, आदेश का पालन हो गया। लेकिन जब राजकुमार बड़े हुए थोड़े, तो एक दिन राखी का त्योहार पड़ा, तो वो कहने लगे अपनी माँ से कि माँ देखो सब की कलाइयों में राखी बंधी रहती है, मेरी कलाई तो सुनी रहती है, ऐसा क्यों, मेरे यहाँ बहन क्यों नहीं है। तो रानी ने समझाया कि बेटा बहन तो होती है तुम्हारे यहाँ, और फिर वो पूरी कहानी सुनाई अपनी बेटी की, बड़ी बेटी की, इस कारण से राजा गुस्सा हुई और वो मरवा देते हैं। राजकुमार ने अपनी माँ से जिद करी कि नहीं माँ, अब मेरे लिए एक बहन
मेरे आदेश से आप बचा के रखना। तो जब रानी गर्भवती हुई, कन्या हुई, तो उसको बता दिया, राजा को बता दिया कि मरी हुई कन्या पैदा हुई। और वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होती रही अंदर छुप छुप के। राजमहल तो बहुत बड़े होते हैं, तो वो राजमहल में बड़ी हो गई, राजा को पता नहीं चला। अब एक दिन जब बड़ी हो गई तो वो थोड़ा बहुत घूमने लगी, बाहर आने लगी। तो वो बाहर अपनी छत पे घूम रही थी। इतने में राजा आ गए शिकार करके। राजा ने देख लिया कि अरे एक कौन इतनी सुंदर कन्या है जो यहाँ हमारे छत पे खड़े होके कंघी कर रही। आगे रानी से पूछा, तो रानी बोली कि किसके आदेश से इसको जिंदा रखा, क्यों रखा? तो फिर रानी ने बताया कि अब राजकुमार भी बड़े हो गए, वो बातें समझते हैं। तो उनने कहा कि मुझे बहन चाहिए, इसलिए वो उसको जिंदा रखा। राजकुमार को बहन चाहिए। तो राजा का आदेश, राजा बोले कि नहीं, अब राजकुमार को बाहर निकाल दो, जो हमारे आदेश का पालन नहीं किया। तो राजकुमार को देश निकाला दिया जाए। राजकुमार गए थे शिकार खेलने, जब आए तो उन्हें वो पड़ा, एक ऐसी तख्ती लगा दी कि राजकुमार को देश निकाला दिया जाता है। राजकुमार ने वो आदेश पढ़ा और जाने लगे। वो उसने, राजकुमारी ने सुन लिया। तो राजकुमारी बोली कि अरे नहीं, जब मेरा भाई मेरे कारण जा रहा है तो मैं क्यों इस राजमहल में रहूं, मैं भी साथ में जाऊंगी। तो राजकुमारी भी राजकुमार के साथ जंगल में चली गई। अब जंगल में क्या हुआ कि वो राजकुमार तो शिकार खेलने चला जाए, आजीविका के लिए लकड़ी लाए और राशन पानी लाने। यहाँ राजकुमारी कुटिया में अकेली बोर होने लगी। उसने बोला अपने भैया से, भैया मैं दिन भर बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ? तो राजकुमार फिर उसके लिए चिड़िया जंगल से पकड़ के ले आए कि लो इनके साथ खेलना तुम। राजकुमारी खेलने लगी उनके साथ, दाना पानी रखने लगी। दाना पानी भी राजकुमार ने ला के दे दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि उनका दाना पानी खत्म हो गया, तो वो चिड़िया मुनैया मुरझा गई। अब वो परेशान बेचारी राजकुमारी की, लो अब मैं राजकुमार को भी परेशान कर रही हूँ, मैंने जिद करी कि मुझे कुछ खेलने ला, और वो लाए भी भैया, और ये देखो अब मैंने इन्हीं को नहीं रख पाई खाना पिलाने। वो बड़ी चिंता में बाहर बैठे कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो वहां से एक औसान बीवी निकली। तो बोली कि बेटा क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसी बैठी हो उदास? तो उनने बताया कि देखो माँ जी, राजकुमार ने मुझे बचाया पाला और ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं अपनी चिड़ियों को भी नहीं ठीक से रख पाई और वे मुरझा रही हैं। तो औसान बीवी बोली कि तुम ऐसा करो कि 1.25 पैसे से लेके 5.25 तक जितनी हैसियत हो तुम सुहागन तो उसने बोला कि कैसे होती है ये? तो उनने बता दिया कि तुम गुड़ चना लेना और ऐसी सुहागने कर लेना। तो वो बोली ठीक है। अब उनने घर में देखे तो कच्चे चने भुंजे तो थे नहीं। फिर बाहर निकल के चलो अब हमें चने भुंजवा के लाते हैं। गई भुंजवाने, तो वहां से एक मुर्दे वाला निकल रहा था। अब उसको समझ नहीं थी, उसने उन्हीं से बोल दिया कि चलो, बोली कि भैया भैया हमारे चना भुंजवा दो। अब वो आदमी कहने लगे कि अरे अब हम लोग तो ऐसे अशुभ काम में जा रहे हैं, हम लोग कैसे भुंजवा दें? तो एक बुजुर्ग आदमी थे, वो बोले कि अरे अब छोटी बच्ची है, कन्या है, भुंजवा दो, अग्नि में कोई दोष नहीं होता, अग्नि तो दोष रहित होती है। तो उसमें चने डाल दिए। तो जैसे जैसे वो चने भुंजने में चिटपिट हुए, चिड़चिड़ाए, तो वैसे वैसे उनका मुर्दा अच्छा हो गया। और एक उसके पहले, मुर्दे से पहले एक बारात भी जा रही थी। बारात वालों से बोला कि हमारे ये चने भुंजवा दो। तो वो बारात वाले कहने लगे कि अरे नहीं, हम तो अपनी बारात लेके जा रहे हैं, जब तक तुम्हारे चने भुंजवाएंगे तो हम तो लेट हो जाएंगे बारात में। तो उनने नहीं भुंजवाए, तो उनका वो दूल्हा मुरझाने लगा, थोड़ा बीमार हो गया। और ये मुर्दे वाले का जो शव था वो चेतना आने लगी उसमें, वो जिंदा हो गया। तो अब वो दोनों आ गए उस कन्या के पास कि ये तुमने क्या किया, कौन सा जादू किया कि इनका मुर्दा अच्छा हो गया और हमारा इतना अच्छा जो दूल्हा था वो मुरझा गया। तो वो बोली, कन्या बोली कि मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझसे तो औसान बीवी एक आई थी, उनने बोला कि तुम चने भुंजवा दो। तो ऐसी ऐसी हमने पूजा करी और उससे इनका वो हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया और तुम्हारा दूल्हा मुरझा गया।
तो सब कहने लगे कि अरे चलो, जब इस पूजा का इतना महत्व है तो अपन सब लोग पूजा करें। तो दूल्हे वालों ने भी फिर ऐसे बोल दिया कि चलो हम भी ऐसी सुहागने करेंगे गुड़ चना की। तो उनने जब सुहागने करी तो उनका दूल्हा भी अच्छा हो गया और उनका मुर्दा अच्छा हुआ था। तो उनने कहा कि अपन को भी करना चाहिए, अपन तो अशुभ काम में जा रहे थे लेकिन अपना शुभ हो गया तो अपन भी सुहागने करेंगे। तो वो लोग भी सुहागने करने लगे। ऐसे ऐसे इन सुहागनों की प्रथा चालू हो गई। तो सब लोग सुहागने करते हैं। जैसे औसान बीबी और सुहागिन माता ने उनको अच्छा रखा, राजा की राजकुमारी को और बच्चों को, ऐसे सबका देवी माता सुहाग अमर रखें, सबका सुख करें, सबको सुखी रखें। जय हो सुहागिन माता। सब डाल लो।